नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं प्रयागराज.com। दोस्तों बहुत बढ़िया वैकेंसी निकल कर सामने आई है एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। किसकी वैकेंसी है? तो बैंक पीओ की है। बम्पर वैकेंसी 2021 की ये वैकेंसी है। 2056 पोस्ट है। तो फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरा लाइव प्रूफ देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें और पूरी जानकारी आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं इसका नोटिफिकेशन। तो आपके सामने स्क्रीन पर ये आप जो देख रहे हैं ये इसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करेंगे और इसकी पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट है। तो डेट आप यहाँ पर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन डेट और ये जो फीस है आप 5/10/2021 से लेके 25/10/2021 के बीच में आप फॉर्म को भर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप यहीं से ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स आप देखने को मिल जाएगा कि 5/10/2021 से फॉर्म को भरना स्टार्ट करके 25/10/2020 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। सेम डेट में ही आप इसका फीस भी जमा कर सकते हैं। इसके 3 फॉर्म होंगे। कैसे? एक तो प्री एग्ज़ामिनेशन के लिए होगा, दूसरा मेन एग्ज़ामिनेशन के लिए होगा, तीसरा इंटरव्यू के लिए होगा। ये 3 एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं। तो पहला जो प्री होगा नवंबर-दिसंबर 2021 के बीच में, दिसंबर में ही हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर फेज़ 2 में जो मेन का एग्ज़ाम होगा वो भी दिसंबर में हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये इन दोनों में अंतर क्या है? तो प्री जो है पहले और दूसरे वीक में होगा, ध्यान दीजिएगा। प्री का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट एंड सेकेंड वीक नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। दूसरा क्या है, जो मेन होगा वो सेकेंड और थर्ड वीक में होगा, वो भी दिसंबर में। ये अंतर होगा। और मेन जो थर्ड फेज़ है इसका, थर्ड फेज़ में अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक, वो भी फरवरी 2022 में ही क्लियर हो जाएगा। तो ये डेट है, इस डेट को आप अच्छे से रीड कर लें। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं आइए कि इसका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वैकेंसी आप देख सकते हैं कैटेगरी SC ST OBC EWS जनरल टोटल। तो यहाँ पर 2 वैकेंसी है, जैसे एक रेगुलर वैकेंसी बैंक पीओ की जो वैकेंसी है उसके लिए एक रेगुलर वैकेंसी है, दूसरा बैकलॉग वैकेंसी। तो SC में 300, ST में 150, OBC में 540, EWS में 200, 810 और टोटल 2000 वैकेंसी। तो और यही बैकलॉग में अगर आप देखेंगे 24, 12, 20 नन एंड 56 पोस्ट है। टोटल 2056 पोस्ट हैं। ये आप जानकारी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं अगली जानकारी। इसको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको जो इम्पोर्टेंट और भी इन्फॉर्मेशंस हैं आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसके अलावा कोई और जानकारी है तो आप मेरे नीचे दिए हुए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन का जो लिंक है वहाँ पर कांटेक्ट करके आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो एग्जामिनेशन सेंटर की भी लिस्ट दी हुई है इसी नोटिफिकेशन में। इसी नोटिफिकेशन में सबसे टॉप पर अगर आप जाएंगे तो अंडमान निकोबार, इसके बीच में पोर्ट ब्लेयर में आप जाके यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा क्या है, आंध्र प्रदेश। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो इस तरह करके ये स्टेट है और स्टेट के सभी स्टेट के अंदर आपको इसकी सिटी देखने को मिल जाएगी। ये सारी जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ तो यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसे बोलते हैं, मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झूसी, ये सब कुछ आप स्टेट वाइज आप कर सकते हैं, नोएडा वगैरह। तो जहाँ से भी आप फॉर्म को भरना चाहते हैं आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका कुल मिला के नोटिफिकेशन के अंदर एग्जामिनेशन सेंटर हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसके दूसरे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद एज लिमिटेशन आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। एज लिमिटेशन क्या है? तो 1/4/2021 से आपकी आयु गणना होगी, पहली चीज़। दूसरी, 21 वर्ष आपकी मिनिमम एज रखी गई है, मैक्सिमम 30 ईयर 30 साल रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन मिलना है उसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है, SC ST के लिए 5 साल की छूट है, OBC के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 वर्ष की छूट है। PWD में जो अगर आप जाएंगे तो PWD में SC ST के लिए 15, PWD में OBC के लिए 13, PWD जनरल और EWS के लिए 10 वर्ष की छूट है। और जो एक्स सर्विसमैन वगैरह है, ये सारी जानकारी के लिए आप देखेंगे तो 5 साल की छूट देखने को मिल जाएगा।
तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद देख लीजिए इसकी अलग से और भी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दोनों के ऊपर मैं बात करूँगा कि इसका जो प्री का एग्जामिनेशन का जो इसका जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो प्री का जो एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन का जो सिलेबस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला तो आप देख सकते हैं नेम ऑफ टेस्ट, आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स ये और ड्यूरेशन मतलब टाइमिंग आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे है तो इसमें 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, टोटल मार्क्स 100 नंबर का होगा। इस सब का 100 है, केवल इंग्लिश लैंग्वेज का नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 30 पूछे जाएंगे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। दूसरा, अगर मैं दूसरे पेपर के इसी दूसरे सब्जेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मिनट मिलेगा। और उसके बाद रीजनिंग एप्टीट्यूड में पूछने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको 35 क्वेश्चन मिल जाएंगे तो 20 मिनट में, और 1 घंटे का समय मिलेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान दीजिएगा। 1 घंटा मतलब आपको 60 मिनट मिलने वाले हैं, जिसमें से 100 क्वेश्चन। 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन भी समय नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट भी समय नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे कि ये तो आपने प्री का देख लिया। अगर आप मेंस के लिए जाएंगे फेज़ 2 में मेंस एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर देखिए भी आपको सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, मार्क्स देखने को मिल जाएगा और ड्यूरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं मेंस के एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद इंटरव्यू भी आपका जो होगा तो इसका कोई जो तैयारी करके रखेंगे उनके लिए देखा जाएगा। उसके बाद देखिए कोई क्वेरी है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और देखिए जो ये एक नोटिफिकेशन है। हाँ, अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो फॉर्म को भरने के लिए इस अप्लाई के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आइए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर ये खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए लॉगिन का ऑप्शन दिया हुआ है ऑलरेडी लॉगिन। तो ये कैसे होगा, जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाएगा, पासवर्ड और सिक्योरिटी कोड आपको देखने को मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पर। तो वही जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा यहाँ पर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चर कोड को यहाँ डालकर सबमिट कर देंगे तो आप यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड कैसे मिलेगा उसकी जानकारी आइए मैं आपको दे देता हूँ कैसे मिलने वाला है। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे टॉप पर येलो कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये रहा येलो कलर का। आपको यहाँ पर क्लिक किया तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ 6 फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। बेसिक इन्फो में क्या है, बेसिक इन्फो डालना पड़ेगा, जिसमें अभी दिखा देता हूँ। वहाँ पर इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो फोटो, सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट, ये 6 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करिए। बेसिक इन्फो में सबसे पहले आपको अपना नाम, कंफर्म नेम, मिडिल नेम, कंफर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम, कंफर्म लास्ट नेम। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे फुल नेम आपको देखने को मिल जाएगा अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट। क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपसे मांग रहा है। जी हाँ, अपना मोबाइल नंबर गलत मत भरना। ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, इस कैप्चर कोड को यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देंगे। जैसे ही इसकी प्रेस करेंगे आपको क्या है, फ़ोटो और सिग्नेचर के ऑप्शन के ऊपर आप पहुँच जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद आप अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ और सिग्नेचर सॉफ्ट कॉपी डाल के अपलोड कर देना है। वो जब आप अपलोड करेंगे तो उसकी क्या साइज होगी, कैसे अपलोड करना है, वो जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप मेरे नीचे दिए हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लिक करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपका फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म भरवा दूंगा। इसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। देन डिटेल आप डाल दीजिए, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन, आपने कितना नंबर पाया है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो। उसके बाद प्रीव्यू देख लीजिए, सब कुछ आपने फॉर्म भरा है ठीक से नहीं। देन आपको फाइनल अपलोड कर देना है। देन आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म भर जाएगा। अब ये सारी जानकारी सही है या गलत है, इसके लिए क्या करना है, आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके पर आप देख सकते हैं, ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। इसका लिंक मैं आपको यहाँ पर नीचे दिखा देता हूँ, ये रहा लिंक।
ये लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहीं को आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद जो फर्स्ट पेज पर आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, पहला डॉट का निशान दिख रहे हैं, ये पहला ब्लू होना चाहिए डॉट। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया हुआ है और नीचे अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है। ये दोनों चीज़ें यहाँ से अप्लाई करिए, यहाँ से डाउनलोड करिए नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर आइए देख लेते हैं, पहले डाउनलोड नोटिफिकेशन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर इंग्लिश के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से डाउनलोड का ऑप्शन आपको आ जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि मैं डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए बैक चलते हैं। उसके बाद यहीं पर आपको यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो अप्लाई करने का जो ऑप्शन है इसके ऊपर आइए अप्लाई कर दीजिए। तो अप्लाई करने का भी वही ऑप्शन आ गया जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था। तो मेरा कुल बता के मैंने मतलब ये था कि आप फॉर्म को कैसे भर सकते हैं। इससे कोई भी जुड़ी हुई जानकारी अलग से चाहिए तो मेरा नीचे दिए वेबसाइट पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई थिंक वीडियो समझ में आ गई होगी, चीज़ें क्लियर हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।